बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, पेपाल का मसला आज हम हल करेंगे। और पेपाल मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूँ, यहाँ से बना रहा हूँ मैं। इसको बनाना कैसे, यूके का कैसे बनाना है और सऊदी अरब का। सऊदी अरब का तो खैर डिफरेंट है, वो तो आपका वहाँ बंदा होना चाहिए। लेकिन यूके का कैसे बनेगा वो हम पाकिस्तान से बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ चीज़ें परमानेंट चाहिए होती हैं। ठीक है। दो तरीके हैं, एक तो वो होप टैक्स मतलब एक कंपनी है जिसके थ्रू बनवाया जाता है, और एक ये है कि हम खुद कुछ ना कुछ जो है ना वो बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं इस वीडियो के अंदर जो है ना मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले ये है कि मैं ये क्रोम के अंदर आ गया हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिखना है पेपाल यूके। ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आईपी स्कोर पे जाके आपने चेक करना है कि आप बैठे कहाँ पे हैं। अब मैंने ना इसकी लोकेशन को इस तरीके से किया हुआ है कि मैं यूके के अंदर बैठा हूँ। देखो ये मतलब यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड। ठीक है। और उसके बाद जो स्कोर है वो मेरा 100% आ रहा है। अगर आपका 90% या 95% जब आएगा ना तो आपने बनाना, अदरवाइज आपका वो नहीं चलेगा। ठीक है। उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब देखो पेपाल मैंने ओपन किया ना, देखो यहाँ पे paypal.com के आगे यूके आ रहा है। हमेशा आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है, मतलब इस वेबसाइट को। अगर यहाँ पे मैं SA लिख दूँ ना तो इसका मतलब ये है कि ये सऊदी अरब का ओपन होगा। अगर मैं PK लिख दूँ तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो वेबसाइट है ना, मतलब पाकिस्तान का जो इनकी डोमेन है वो ओपन होगी। तो मुझे इसको यूके ही रहने देना। ठीक है। तो मैं दोबारा से इसके ऊपर करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, एक लॉगिन का और एक है साइनअप का। तो मैंने सिंपल साइनअप के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है कि बिजनेस और पर्सनल। तो आपने पर्सनल पे जाना है। बिजनेस अगर आपके पास LTD हो ना तो फिर आपने बिजनेस पे जाना है, अदरवाइज आपने पर्सनल पे रहना है। तो मैं गेट स्टार्टेड पर्सनल पे करता हूँ। उसके बाद अब वो यहाँ से ईमेल मांग रहा है, तो अब मैं एक जो है ना वो ईमेल दूंगा। उसके बाद मैं इसके ऊपर मतलब नेक्स्ट करूँगा। ईमेल डाल के मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया। उसके बाद ये है ना नंबर मांग रहा है, तो मैं नंबर अब यहाँ पे डालूंगा। नंबर डाल के मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया है। उसके बाद अब वो कह रहा है कि यहाँ पे कोड आएगा, तो मैं कोड का इंतज़ार करता हूँ। अब ये मैंने कोड डाला तो मैंने कोड डाला तो वो नेक्स्ट के ऊपर चला गया ऑटोमेटिक। और उसके बाद अब मैंने यहाँ पे पासवर्ड डालना है। ठीक है। मैंने पासवर्ड लिख दिया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे वो नाम आपसे वो पूछ रहा है कि आपकी नेशनलिटी कौन सी है। अब यहाँ पे नेशनलिटी के अंदर जो है ना फिर आपने पाकिस्तान को करना है। ये पाकिस्तानी है। उसके बाद यहाँ पे मतलब नेम देना पूरा। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ देनी है, तो मैं डेट ऑफ बर्थ लगाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ लगा दी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद जो है ना अब ये यहाँ पे कोई एड्रेस मांग रहा है। अब एड्रेस देखो मेरे पास यूके का तो है नहीं। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे और यूके का ना कोई एक एड्रेस वैसे लूँगा। ठीक है। और उसको अपने पास मैंने सेव भी रखना है ये।
एक ये आपके पास एक ये तरीका है, दूसरा है कि हम जाएं यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ कारवान एलटीडी यूके, कंपनी हाउस है यहाँ पे ना, यहाँ से वो ना डिटेल्स मिलती हैं। तो यहाँ पे वैलिड एड्रेस होते हैं और यहाँ पे मतलब अपनी तरफ से एड्रेस होते हैं, तो दोनों मतलब ये है कि उसके बाद यहाँ पे मतलब ना जैसे अब मैंने वैसे ही लिखा है, मुझे नहीं पता कि ये किसका है क्या है, कुछ नहीं पता। यहाँ पे फेक होते हैं, अब मैं मतलब यहाँ से कोई फेक ही लगा देता हूँ, लेकिन इसको अपने पास मैं सेव ज़रूर करूँगा। ये आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। सबसे पहले यहाँ पे एक मिनट, ये कोड मांग रहा है तो मैंने सबसे पहले कोड देना है। अच्छा, अब मैंने कोड दिया ना, वो यहाँ पे ना किसी एक को ऑटोमेटिक वो ले रहा है, तो मैं ऐसे ही करके ना उसके बाद एग्री करके और उसके बाद जो है ना मैंने एग्री एंड क्रिएट करना है। तो फेक एड्रेस मैंने लिया है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे पास वैसे ही मतलब ओरिजिनल हमारे पास वैसे भी नहीं होता। उसके बाद नॉट नाउ पे क्लिक करता हूँ मैं। अब यहाँ पे आ गया कार्ड लिंक करने की डिटेल, तो मैं अभी नॉट नाउ पे क्लिक करता हूँ और आगे ना मैं कुछ चीज़ें समझाता हूँ जिसको आपने गौर से देखना है। अब देखो, ये पेपाल तो बन गया है, ये तो सिंपल है, लेकिन मसला कहाँ पे आता है? मसला यहाँ पे आता है अगर आपके पास कोई बैंक ना हो। देखो मैं यहाँ पे ना एक मिनट लिंक बैंक और कार्ड इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, पेपाल क्रिएट हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास कार्ड या बैंक ना हो, क्योंकि मेन चीज़ है बैंक, अगर बैंक ना हो तो ये वर्क नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे जो है ना, ये पायनियर का जो बैंक है ये भी अटैच हो जाता है, ठीक है, लेकिन आपने विड्रॉ उसके अंदर ना ज़्यादा नहीं करना। उसकी वजह ये है कि पेयनियर का पता नहीं इनके साथ कोई अपना कोई मसला है या क्या है, पेपाल से ना वो आते नहीं है उसके अंदर प्रॉपर। एक बैंक ने उसके नहीं मिलता, दूसरा ये है कि अगर आ जाए तो वो उसको रिटर्न कर देता है। मेरे साथ 2 से 3 बार ऐसा हुआ है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस तरह होता है। अगर आप 5-10 डॉलर इसके अंदर भेज के देखो, अगर आपका चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो चलेगा। अगर उसने रिटर्न कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो चलेगा नहीं। इस बात को भी ध्यान में रख दें, जब तक आपका ये कार्ड या बैंक इसके अंदर लिंक नहीं होगा, आप किसी और जगह पेमेंट ट्रांसफर भी नहीं कर सकेंगे, सिर्फ इसके अंदर रिसीव कर सकेंगे, आगे नहीं भेज सकेंगे। ठीक है, तो आपको ना वैसे ही चेक, वैसे तो इसके अंदर बैलेंस नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मैं सेंड मनी करता हूँ। कोई ईमेल डालूंगा ना, आगे वो मुझे खुद कहेगा कि आप ना कोई बैंक या कार्ड लगाओ। जब तक कि वो मैं नहीं लगाऊंगा ये आगे नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फैमिली एंड फ्रेंड का ऑप्शन भी है, उसके ज़रिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ वही कार्ड और वो है। तो जब तक वो नहीं ऐड होगा उसके बाद तक ये कुछ नहीं हो सकेगा। उसके बाद जब भी आपने अब ये लिंक कैसे करना है, लिंक इस तरीके से करना है कि आपने सिंपल ये करना है, इसकी जो जो भी ईमेल होती है और पासवर्ड होता है वो आपने टिकटॉक पे जाकर लिंक करना, तो वैसे आपको उसकी अलग वीडियो भी मिलेगी। बस सिंपल ये लिंक कर देना होता है। बाकी आप ये किसी को ना दें, इसका ईमेल पासवर्ड किसी को ना दें, जाहिर है वो कोई सेफ नहीं होता। उसके बाद इसकी कुछ मज़ीद सेटिंग है, वो यहाँ पे ये है कि मतलब कन्फर्म ईमेल करनी है, उसके बाद आपने लिंक बैंक कर दें, ये लिंक ऐड कर दें, उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर ये ऐड कर दें। ये 2 से 3 स्टेप आप ना लाजमी कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और है जो सेटिंग के अंदर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो मेन चीज़ है। वो ये है कि जब भी आप पेपाल बनवाए ना, उसके बाद आपने करना ये होता है कि अच्छा, अभी मैं मतलब वो मुझे कह रहा है कि आप अपनी ईमेल को वेरीफाई करो, तो मैं अभी मतलब वो नहीं कर रहा। उसके बाद आपने ये करना होता है, जैसे अब ऐड पासपोर्ट का वो कर रहा है, वैसे तो आमतौर पे जो है ना वो करते नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे पाकिस्तान का नहीं आ रहा, तो लिहाजा आपने ये नहीं करना। नेशनलिटी के अंदर बस आपने वो सेलेक्ट कर देना, वो ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी यहाँ पे वो सारी की सारी वैसे ही रहें, और मेन चीज़ है जी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अंदर आता है 2 फैक्टर, ये 2 फैक्टर, ठीक है। इसको करना होता है आपने ऑन। ऑन कैसे करना है, उससे पहले शायद ये मुझे ईमेल वेरीफाई करने का कहेगा, लेकिन मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ, लेकिन इसने नहीं किया। तो मैं
इसके जो की है इसको कॉपी करता हूँ और नेक्स्ट जाके यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। पेस्ट कैसे करना है, 2fa.live यहाँ पे करना है, 2fa.live जो मैंने लिखा है, आप यहाँ आपने यहाँ पे आना है और उस की को करना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपने सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट ये मतलब लाइन के आगे जो तकरीबन 2 4 6 डिजिट का जो कोड आएगा ना, ये आपका कोड होगा। तो आपने इसको क्लिक करना है और उसके बाद इसको कर देना सेव। कंफर्म करना है, तो इसका मतलब ये है कि टू फैक्टर जो है ना वो ऑन हो चुका है। टू फैक्टर ऑन होने का मतलब ये होता है कि अब नंबर पे कोड नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये मेन चीज़ होती है कि आपने ये काम करने होते हैं। नंबर एक, टू फैक्टर की ऑन करना होता है। पहले फर्स्ट टाइम आपको नंबर देना पड़ेगा। नंबर देने के बाद जो है ना बेशक आप उसको रिमूव कर सकते हैं। अब जैसे कोई अगर आपका सऊदी अरब में या दुबई में या किसी और जगह अगर कोई आपका बंदा भी है और आप इस तरह कर सकते हो, फर्स्ट टाइम तो उससे नंबर लो, लेकिन उसके बाद जो है ना फिर आप ये टू फैक्टर की ऑन कर लो ताकि उसके पास कोड ना जाए, क्योंकि वो भी जाहिर सी बात है बार बार तंग होगा, तो उसके पास कोड नहीं जाएगा, आप आराम से इसीलिए इसको कर सकेंगे। तो ये आज की वीडियो थी। और बाकी कार्ड लिंक करने की और ये जो है ना मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं इसकी अलग से बनाऊँ, क्योंकि जिसका कार्ड मैंने लिंक करना है वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो जब वो होगा फिर इंशाल्लाह मैं उसका कार्ड भी लिंक करने की मतलब अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, हो सकता है कि बल्कि मैं इन दोनों को इकट्ठे ही जोड़ दूँ ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला ना आए और एक ही चीज़ के अंदर ना आप दोनों चीज़ों को देख लो। ठीक हो गया। अच्छा, अभी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि पेपाल कैसे क्रिएट करना है, और इस वीडियो के अंदर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके अंदर कार्ड या बैंक कैसे लिंक करना है। तो बैंक का भी थोड़ा डिफरेंट तरीका और कार्ड में लिंक करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे ये एक पेपाल है, इसके अंदर मैंने सबसे पहले लिंक बैंक और लिंक कार्ड और बैंक, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दो ऑप्शन है ऊपर, लिंक अ डेबिट और क्रेडिट कार्ड, या सबसे पहले मैं आपको बैंक का बता देता हूँ कि अगर मैं बैंक करूँ तो कौन सा होगा। जैसे चूंकि ये यूके का है तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यूके के, मतलब यहाँ पे जितने बैंक होंगे शो वो यूके के होंगे। ठीक है, उसके बाद अब मैं करता हूँ लिंक कार्ड, क्योंकि मुझे कार्ड करना है और मैं पहले इस बारे में बता चुका हूँ कि आपको आपको कौन सी चीज़ करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे नंबर डालना है सबसे पहले। ये मैंने डिटेल्स फिल कर दी हैं, उसके बाद मैंने लिंक के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, वो कह रहा है कि मतलब वो टेक्स्ट भेजेंगे वेरिफिकेशन के लिए, तो मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब इसके अंदर मैंने वो कोड आया तो मैंने उसके बाद लिंक करके उसके बाद मैंने डन किया, तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि योर बैंक क्रेडिट कार्ड हैज़ बीन कन्फर्म। ठीक है, उसके बाद अब मैंने डन के ऊपर क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे दो कार्ड लिंक हो चुके हैं, ये पहले था, उसके बाद ये मैंने अपना किया है। अब इसमें क्या है कि मैं होम पे आ जाता हूँ। अब ये हमारा तकरीबन जो है ना वो पेपाल का जो सेटअप है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। देखो, कार्ड ऐड हो गया, उसके बाद ईमेल कंफर्म है, इसकी प्रोफाइल पिक्चर मैंने वैसे नहीं लगाई, चलो मैं वैसे लगा देता हूँ। उसके बाद जो है ना ये मतलब ये जो है ना स्कोर ये तकरीबन 5 तक चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं कोई भी मान लो कि ये मैं कर देता हूँ, उसके बाद यूज़ दिस फोटो। अब ये 3 से 5 मतलब इसका जो स्कोर है ना वो 3 से 5। अगर मैं गेट द पेपाल ऐप करता हूँ तो ये 6 हो जाएगा। अगर बैंक भी कर देता हूँ उसके बाद कार्ड भी कर देता हूँ तो ये सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन बहरहाल जो इसका जो तरीका कार है ना वो यही होता है। और उसके बाद अब आपको मैं डिटेल्स दे देता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि ये जो कार्ड है ये मतलब दूसरा उसके एलिवेट पे का कार्ड भी इसके अंदर अटैच हो जाता है। ठीक है, एलिवेट पे जो बैंक है, एलिवेट पे बैंक है, मैं आपको ना यहाँ पे वो कर देता हूँ। ये पाकिस्तानी बैंक है लेकिन अभी जो है ना वो वेरीफाई नहीं हो रहे, मतलब अप्रूव नहीं हो रहे। एलिवेट पे बैंक, ये पाकिस्तान के अंदर ने बहरहाल ये एलिवेट पे इज़ अवेलेबल इन बांग्लादेश, इजिप्ट, पाकिस्तान। बहरहाल हमें तो पाकिस्तान के लिए चाहिए, तो इसके अंदर जो है ना वो यूएसडी का वो हो जाता है। ये बनता फ्री में ही है। तो अब इस वीडियो का जो खुलासा है ना मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो है ना ये बड़ा अहम होता है, मतलब ये जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर इसको मैनेज करना।
इस बात को समझ लें कि पेपाल कभी भी सिक्योर नहीं होता। मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर आप बैठे हैं ना और पाकिस्तान के अंदर इसको चला रहे हैं तो ये कभी भी सिक्योर नहीं होगा। इवन कि मुझे जो है ना इस पेपाल की वजह से पिछले साल जुलाई में 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, और पिछले महीने मुझे 3 लाख रुपए का हुआ है, और उससे पिछले महीने मतलब 2 महीने छोड़ के 5 लाख रुपए का हुआ है इस पेपाल की वजह से। ठीक है, 3 से 4 पेपाल जो है ना वो लिमिटेड हो गए। जब एक पेपाल लिमिटेड हो जाता है ना, फिर वो कभी आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। और इसके साथ जितने भी उसके अंदर पैसे मौजूद होते हैं ना, सारे के सारे वो मतलब पेपाल जो है ना वो खुद उसको होल्ड कर लेता है। 6 महीने के बाद आपको एक ईमेल करता है कि आप जो है ना अब ये पेपाल के जो आपके पैसे हैं ये आप निकाल लो। सिर्फ आप वो निकाल सकते हो, उसके बाद जो है ना वो परमानेंटली क्लोज हो जाता है। और इसके साथ साथ अब जैसे ये कार्ड, मान लो कि ये कार्ड मैंने इसके अंदर लिंक किया है, इसके बाद अगर खुदा ना खास्ता ये बैन हो जाता है ना, या लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि ये लिमिटेड होता है, तो ये कार्ड जो है ना ये कभी भी दूसरी जगह यूज़ नहीं हो सकेगा। ना यहाँ से ये अनलिंक होगा और ना कभी दूसरी जगह ये लिंक हो सकेगा। तो इस चीज़ को भी जो है ना आप मतलब क्लियरली समझ लें। अगर किसी चीज़ को आपने, जैसे मैं तो गो टू बैंक कार्ड पे करता हूँ, अगर आप किसी कार्ड को रिमूव करना चाहते हैं, जैसे ये वाइस का कार्ड है, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो सिंपल क्या है कि मैं मतलब वाइस के ऊपर, वाइस कार्ड है इसके ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ पे रिमूव के ऊपर क्लिक करूँगा। रिमूव करने के बाद वो एक दफ़ा दोबारा आपसे पूछ रहा है कि या आप इस वाइस को रिमूव करना चाहते हैं, तो मैं जो कहता हूँ जी बिल्कुल यार इसको रिमूव करो। उसके बाद फिर ये 2 ऑप्शन आपको देता है, उसके बाद ये कह रहा है कि आपका कार्ड रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे जो है ना ये सिर्फ़ एक कार्ड बच गया, जो कि अभी मैंने ऐड किया था। उसके बाद इसके अंदर कोई 7 पाउंड अवेलेबल है। तो ये इसका ना मुकम्मल तरीकाकार था। आपने अगर बनाना है तो इसको अपने रिस्क पे ही बनाना है। मैं पहले, चूँकि अगर इसको मैंने बनाने का तरीका बताया तो साथ में ये भी बता देता हूँ कि इसका नुकसान कब-कब होता है, ताकि आप जब भी किसी चीज़ को करें तो फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ें आपके ज़हन में होनी चाहिए। ठीक है? और देखो, चूँकि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ नहीं है ना, इस वजह से ये है। अगर आप मतलब आप उठ के सऊदी अरब चले जाओ, फिर आपको कभी भी इश्यू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके सऊदी अरब के मोबाइल में आप उसको यूज़ कर रहे हो, कभी इश्यू नहीं आना। तो सिर्फ मसला जो है ना वो थोड़ा-सा पाकिस्तान के अंदर डरने का है, बस। उसके बाद जो है ना आपने जो भी करना है वो अपने रिस्क पे करना है। तरीका मैंने आपको जो है ना बता दिया है, यूके की सिम के ऊपर ये मैंने बनाया है। यूके की सिम आपको पता है कि वो मिल जाती है, यहाँ पे 1500 ₹2000 की आपको मिल जाती है, आप उसके ऊपर पेपाल वगैरह बना सकते हो। उसके बाद आप 2 फैक्टर ऑन कर लो, उसके बाद नंबर पे कोड भी नहीं जाएगा। अगर आप सऊदी अरब का बनाओ या दुबई का बनाओ, उस टाइम भी आप यही काम कर सकते हो। तो ये मुकम्मल इसका प्रोसीजर था। मैंने कहा चूँकि कोर्स के अंदर भी ये चीज़ शामिल है, तो मैं इसको कंप्लीटली आपको बता सकूँ। बाकी विथड्रॉ वगैरह करना ये फिर किसी और वीडियो के अंदर मैं मतलब बता दूँगा, इस 7 पाउंड को मैं क्या विथड्रॉ करूँ। ठीक हो गया? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।